हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीरीज एंड यार 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली आदत नहीं थी और दिन भर मोबाइल मोबाइल से थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था। बट आई एम डैम श्योर अभी सही है और अब से रेगुलर आएगी। ठीक है, ब्रेक लेना होगा तो संडे संडे ब्रेक ले लूंगा। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री मींस मैनी वन फंक्शन को वन वन बना के और देन उसका इनवर्स करेंगे और वही क्या हो जाएगा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देन व्हाट वी हैव सीन कि साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और टैन फंक्शन उसका हम इनवर्स कैसे करेंगे। साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे होता था, इनवर्स होने के बाद कैसे ग्राफ बदला। उसके बाद कैसे हम साइन एक्स का जो फंक्शन का डोमेन होता था उसको रिस्ट्रिक्ट करते थे। ये हम साइन बोल रहे हैं, साइन कॉस और टेन तीनों ही केस में, इनफैक्ट हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में हम यही करेंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रेस्ट्रिक्शंस हम क्यों करते हैं, ताकि वो मैनी वन से वन वन बन जाए। मैनी वन से वन वन क्यों बने, क्यों, क्योंकि फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव क्या होता है, वो वन वन हो और ऑन टू हो। ठीक है, इफ इन केस अगर फंक्शन से रिलेटेड नहीं क्लियर है कुछ, तो फंक्शन वाली प्लेलिस्ट पूरी लेक्चर्स अपलोडेड है, उसको छोटे छोटे लेक्चर्स है उसको देख लो। और इफ इन केस अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ नहीं क्लियर है, बेसिक्स नहीं क्लियर है, तो इसके पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे प्लेलिस्ट में, वो भी अपडेटेड है, वो देख लो। इसको हम लोग बने बनाए ग्राफ के हिसाब से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, इसमें हम लोग आगे समझेंगे। पहले तो क्या करो, एक बार इसका ये देखो, जो भी हम लोग रेंज और डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन और रेंज की। ठीक है, तो देखो जब फंक्शन जब बदलता था, क्या बदलता था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता था। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता था। साइन एक्स फंक्शन का रेंज क्या होता था, -1 और 1। लेकिन उसका जो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा तो रेंज क्या हो जाएगा, आपस में बदल के क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। देखो इनवर्स फंक्शन अगर साइन एक्स है, कोई फंक्शन साइन एक्स फंक्शन है, तो इसका कुछ डोमेन होगा और उस डोमेन पे हमको क्या मिलता है, रेंज मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे शो कर दे रहे हैं ताकि समझ में आए। तो अगर इसका इनवर्स करेंगे, मींस अगर हम साइन इनवर्स एक्स कर रहे हैं, तो इसका जो तुम्हारा रेंज है वो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। मींस डोमेन विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ दैट फंक्शन। एंड इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। मींस साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन। ठीक है, ये चेंजेस होते हैं। तो वही ग्राफ में दिया है, ग्राफ में क्या दिया है, देखो ग्राफ में कुछ खास ज्यादा नहीं दिया है। ग्राफ में बस और बस ये दिया है कि कैसे हम चेंज कर रहे हैं, हाउ वी गोना चेंज दिस। तो जब भी साइन इनवर्स फंक्शन आएगा तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक हम इनपुट दे सकते हैं और उस पर हमको रेंज क्या मिलेगा, ये -π/2 है, -π/2 से +π/2 तक, -π/2 से +π/2। इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स का है, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। ठीक है, ग्राफ भी समझा है और इसके रेंज और डोमेन को भी डिस्कस किया है। कॉस इनवर्स का देखो, कॉस इनवर्स फंक्शन भी जो डोमेन होगा वो -1 से 1 तक वेरी करेगा और इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई तक वेरी करेगा। ठीक है, ये 3 चीज तो तुमको याद होनी ही चाहिए कि कहां से कहां तक वेरी करेगा। जब क्वेश्चन आएगा और उसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू अपडेट करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू जब भी अपडेट करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देना कि साइन और जो टेन फंक्शन है, जो साइन और टेन फंक्शन है हमारा, वो क्या कर रहा है, वो तुम्हारी निगेटिव वैल्यू ले रहा है। साइन फंक्शन ये हो गया और टेन फंक्शन ये निगेटिव वैल्यू ले रहा है, मींस -π/2 से वेरी कर रहा है π/2 तक। लेकिन कॉस फंक्शन कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है ऑफ रेंज की, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से पाई तक। उसके बाद हमारा कॉट फंक्शन, कॉसेक फंक्शन और कॉट फंक्शन, ये तीनों है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल स्टेप है। अगर डोमेन रेंज याद करना है तो बस तुम इसको पकड़ो कि अगर साइन कॉस टेन इन सब का डोमेन और रेंज तुम्हें पता है, तो जहां ये 0 कर रहे हैं वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं होगा। मीन्स वहां पे जो भी तुम्हारा रेंज आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट्स इट। जैसे देखो साइन फंक्शन कहाँ 0 होता है, 0 पे। तो कॉसेक फंक्शन कहाँ नहीं डिफाइन होगा, 0 पे नहीं डिफाइन होगा, मीन्स 0 को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, इसी तरह तुम्हारा यहाँ पे देखो, जब भी तुम्हारा tan फंक्शन जो था
वो -π/2 से कहां तक था, π/2 तक था। ठीक है, तो tan 0 कितना होता है, 0, और cot 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी लगाया है। मीन्स लेस देन या ग्रेटर देन का यूज होगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं यूज हुआ है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कॉसेक, सेक और कॉट फंक्शन का, और इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में अगर इस वीडियो तक अगर सब समझ में आ गया होगा तो ओके मैसेज कर देना, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो डाउट मैसेज करना, उसको हम लेटर पार्ट वाले वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं कॉसेक फंक्शन। कॉसेक फंक्शन का हमारा जो डोमेन है, ठीक है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होता था, कॉसेक फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होता था, -π/2 से π/2 तक होता था। याद रखना ये क्लोज इंटरवल होगा, मीन्स इसमें सारी वैल्यू आएंगी एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं लेता था। क्यों, क्योंकि कॉसेक जीरो क्या हो जाएगा, समथिंग अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0। क्यों, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो वही मैंने बोला था कि जब भी जीरो आए, कॉसेक क्या है, एक रिवर्स है, ठीक है, रेसिप्रोकल है किसका, साइन एक्स का। तो साइन एक्स जहां भी डिफाइंड हो रहा है, जीरो आ रहा है साइन एक्स की वैल्यू, वहां पे कॉसेक नहीं डिफाइन होगा। तो क्या करना था भाई, इन्वर्स करेंगे तो ये रेंज इसका किस में आ जाएगा, डोमेन में आ जाएगा, और डोमेन क्या आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे खुद ही पलट के लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए इजी रहे। अब देखो ये डोमेन था, तो जब इसका इन्वर्स कर रहे हैं, कॉसेक का इन्वर्स कर रहे हैं, तो इसके लिए जो डोमेन इसका है वही क्या हो जा रहा है, रेंज हो जा रहा है इन्वर्स वाले फंक्शन के लिए, और जो ऊपर वाले का रेंज था वो क्या हो जा रहा है, डोमेन हो जा रहा है। मींस एक बार तुमको ऐसे देखना पड़ेगा, और इन्वर्स के लिए लेफ्ट साइड से राइट साइड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये देख लिया होगा। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है यार। देखो कॉसेक क्या है, और कॉसेक का जस्ट रिवर्स कर दो, रेंज और डोमेन में एकदम से जज्बात, जिंदगी, सारा कुछ बदल लो। ठीक है बॉस, तो अब देखो इसके बाद तुम्हारे पास कहानी क्या है, इसके बाद तुम्हारे पास कहानी ये है कि यहाँ पे तुम्हारे पास ग्राफ है, जो ग्राफ किसका है, एक मिनट इसको मैं हटा दूं। हाँ, ग्राफ देखो, ग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा, ग्राफ किसका आ रहा है तुम्हारे पास, कॉसेक एक्स का ग्राफ। ध्यान से देखो ग्राफ, कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई वाला वेरिएशन वाला देखो, 0 से पाई वाले वेरिएशन में देखो क्या हो रहा है, ग्राफ इनफाइनाइट वैल्यू से मिनिमम कहां तक आ रहा है, 1 तक आ रहा है। साइन का जस्ट रेसिप्रोकल था कॉसेक, ठीक है, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल था कॉसेक। तो कॉसेक 0 से मैक्सिमम 1 जाता था, 1 और -1 के बीच में रहता था। कॉसेक क्या होगा, 1 और -1 के बीच में नहीं होगा, बाकी ऊपर की सारी ऊपर की वैल्यू क्या करेगा, ये लेगा। इसी तरह यहां पे इसका वेरिएशन चलेगा, और अभी यहां भी हमको क्या करना है, यहां पे भी अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देख रहे हो, तो क्या कर रहा है, बहुत ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ बहुत ही जगह। मीन्स क्या है, इससे ये पता चलता है कि ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है बॉस, 1 1 फंक्शन नहीं है, तो मीन्स क्या है, मैनी वन फंक्शन है। अब इसको अगर 1 1 फंक्शन बनाना है तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, फ्रिंजेज कट करने पड़ेंगे। फ्रिंजेज हम किस हिसाब से कट करें, ऐसा कट करें कि वो फंक्शन क्या बन जाए, 1 1 का हो जाए। तो जैसे साइन में हम कहां से कहां तक वेरी किए थे, -π/2 से π/2 तक, वैसे ही हम इसमें भी क्या करेंगे, -π/2 से π/2 तक वेरी करवाएंगे। क्या तो वेरी जब करवाएं हम, तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि भैया ये अगर इस ब्लॉक में हम ले लें बस, ठीक है, तो इस ब्लॉक अगर हम केवल ये येलो मार्क वाला लें, तो यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही जगह इंटरसेक्ट किया, और यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या किया, एक ही जगह इंटरसेक्ट किया। मींस इस फ्रिंजेस में कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक अगर हम कट कर रहे हैं तो 1 1 हो जा रहा है। ठीक है, अब हमें ग्राफ को देखना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे भी मैं इन्वर्स करूंगा कैसे करता हूं। ठीक है, ध्यान से थोड़ा देखना, जो ग्राफ जा रहा है, इधर वाले ग्राफ को देखो, इस पिंक सेक्शन को देखो जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं ये, ठीक है, और एक ग्राफ हो गया हमारा ये। इन्वर्स करते टाइम्स क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट। देखो यहाँ पे पिंक वाला आया, ये कॉसेक इधर देखो सेकंड वाले ग्राफ ये आया, और ये नीचे का यहाँ पे बना है, और ये ऊपर का यहाँ बना है। ठीक है, अब हम इसका कर रहे हैं इन्वर्स सॉरी,
तो देखो ये जो ऊपर से आया है इसका इनवर्स कहाँ चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। नीचे कैसे जा रहा है बॉस, अब देखो यहाँ पे जो भी चीजें आएंगी अगर इनवर्स हम करें, यहाँ वाली चीज जो आएगी वो क्या हो जाएगी, एकदम से एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। एकदम से एक्स एक्सिस पे क्या हो रही है, पलट जा रही है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आया है ये कुछ ऐसे हो गया और ये कुछ ऐसे हो गया। कॉन्केविटी देखो जो पीछे का है, जो जहां पे माउथ ओपन नहीं है वो कॉसेक एक्स में क्या है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। देखो कॉसेक एक्स में वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है, मुंह नहीं खुला है। तो इसमें जब इसका इन्वर्स कर रहे हैं तो यहां पे भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मुंह नहीं खुल रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुंह खुल रहा है। ठीक है, ग्राफ एक और तरीके से समझा जा सकता है। कॉसेक एक्स में अभी तुमने देखा कि जो कॉसेक एक्स का ग्राफ था, कॉसेक एक्स का ग्राफ था वो क्या था, 1 से ऊपर की वैल्यू ले रहा था और -1 से नीचे की वैल्यू ले रहा था। तो जब हम इसका इन्वर्स कर रहे हैं, जब हम इसका इन्वर्स कर रहे हैं तो वो पहले जो वेरिएशन था वो वाई एक्सिस पे वो रिजल्ट दे रहा था, अब कहाँ दे रहा है, एक्स एक्सिस पे रिजल्ट दे रहा है। वो भी कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ध्यान देना। ठीक है, ये टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। आई होप ये ग्राफ क्लियर होगा, थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझोगे तो बहुत प्यार से समझ में आएगी। सिमिलरली इसी तरह है सेक एक्स का ग्राफ। सेक एक्स का देखो, सेक एक्स में डोमेन जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से पाई तक, एक्सक्लूसिव ऑफ पाई/2। पाई/2 क्यों हटा दिया, क्यों, क्योंकि cos पाई/2 क्या होता है, 0 होता है। अगेन जब उसका इन्वर्स करेंगे तो उसमें से भी हम क्या कर देंगे, पाई/2 हटा देंगे। अच्छा, जैसे साइन और कॉस के ग्राफ में हल्का सा शिफ्टिंग का अंतर था, वैसे ही सेक और कॉसेक के ग्राफ में देखो ये भी यू शेप का ही है और ये भी क्या आ रहा है, यू शेप का ही है। लेकिन यहां पे जो शुरुआत हो रहा है वो पाई/2 से हो रहा है। पाई/2 पे वैल्यू क्या मिले, 1, और यहां पे 0 पे ही वैल्यू क्या मिल जा रही है, 1 मिल जा रही है। ठीक है, तो इसका इनवर्स अगेन कुछ ग्राफ लगभग वैसा ही आएगा, बल हल्का सा शिफ्टेड फॉर्म में आएगा। अच्छा, एक और चीज, जैसे इसमें भी हमको फ्रिंज कट करने पड़ेंगे, फ्रिंज कट करने पड़ेंगे सो एज टू मेक इट अ 1-1 फंक्शन। तो देखो अगर हम यहाँ पे फ्रिंज कट करते हैं तो नेगेटिव और यहाँ पे 2 बार में कट कर जा रहा है। तो हम इस कहां से लेते हैं, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर कहां तक लेते हैं, पाई तक लेते हैं। ऑब्वियसली अब 0 से लेकर जब पाई तक लेंगे, देखो अगर इस येलो शेडेड में अब मैं ड्रॉ करता हूं लाइन, तो कोई लाइन नहीं ऐसा होगा जो डबल जगह कट पे कट करे। ये भी एक पोजीशन पे यहाँ पे कर रही है और ये भी एक ही पोजीशन पे कर रही है। तो आई होप यहां तक भी बात क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनवर्स वाले का देखो ये थोड़ा सा अजीब हो गया। देखो जो हमने इनवर्स लिया था वो कहां से कहां तक लिया था, एक ये फ्रिंज लिया था और एक ये फ्रिंज लिया था। तो ये फ्रिंज हो गया और ये फ्रिंज हो गया। ठीक है, देखो इसमें एक लाइन है, इसके पहले तुमने एक बार देखा होगा, जो भी इनवर्स फंक्शन होगा, जो भी इनवर्स फंक्शन होगा वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, एक दूसरे से सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब क्या हो गया कि उसका जो भी कर्व है, जैसे यहाँ पे ये जो है, ये जो कर्व है ये इसके क्या है, y एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन के सिमेट्रिक है, वैसे ही ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या किया है, थोड़ा सा समझना, मुंह खुला हुआ किसकी तरफ है, y की तरफ। तो अब x की तरफ कर रहे हैं तो मुंह खुला हुआ किसकी तरफ होगा, x एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, x एक्सिस की तरफ क्या होगा, मुंह खुला हुआ होगा। नीचे वाले का देखो प्लॉट, नीचे वाला जो है वो y से मुंह खोल के, मुंह y की तरफ क्या हुआ है, नहीं मुड़ा हुआ है। तो नीचे वाले का जो ग्राफ बन रहा है वो इधर बन रहा है, वो y की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ बन रहा है। ठीक है, एक और चीज, यहाँ पे दोनों ऊपर बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोग क्या कहते हैं तुम्हारा रेंज ले रहे हैं इसका, ये पॉजिटिव ले रहे हैं। देखो सेक इनवर्स का जो भी हम एंगल्स ले रहे हैं, एंगल कहाँ मिलेगा, इसमें वाई एक्सिस पे मिलेगा, और वाई एक्सिस पे हमेशा हमको कैसा एंगल चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने एंगल क्या लिया है, 0 से पाई लिया है। दैट्स वाई ये यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमारा एंगल आ रहा है यहाँ पे वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ जा रहा है रेंज में, मींस 0 से पाई। साइन वाले केस में क्या हो रहा था, -पाई/2 और पाई/2 के बीच में आ रहा था। तो माइनस वाला मींस ये निगेटिव एंगल शो कर रहा है, मींस नेगेटिव वाई, और ये पॉजिटिव एंगल शो कर रहा है, मींस पॉजिटिव वाई। ठीक है, लेकिन सेक वाले में क्या हो रहा है,
दोनों ही एंगल जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। दैट्स वाई ये नीचे की वाई एक्सिस पे कोई भी ग्राफ नहीं बन रहा है। ठीक है, यहां तक बहुत समझ में आया आई होप। थोड़ा सा और ध्यान लगा के देखो, थोड़ा सा वीडियो फिर से रिवर्स करके देखो। ठीक है, देखो ये जो ग्राफ बनाया है इधर वाले का, लेफ्ट में देखो, ये जो व्हाइट से कर रहा हूं, ये जो ग्राफ बनाया है वो ग्राफ कहाँ है, इधर बना है। ठीक है, और ये वाला जो मैंने पकड़ा है इसका रिफ्लेक्शन कहाँ चला जा रहा है, उधर चला जा रहा है, मीन्स ये ग्राफ ऐसे बना। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो कॉट का आखिरी है कॉट फंक्शन। कॉट फंक्शन का भी कुछ ऐसा ही है सी। कॉट फंक्शन में देखो 0 से पाई कॉट लेता था तो रेंज क्या आता था, रियल नंबर। अब क्या है कि कॉट इनवर्स क्या होगा, रेंज जो लेगा वो रियल नंबर लेगा और आंसर कहां से आएगा, 0 से पाई। यहां पे भी देखना जो पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी वहीं पे ग्राफ बना होगा। ठीक है, अगेन देखो यहां पे भी अगर हम कॉट इनवर्स का, ठीक है, y इज इक्वल टू, सॉरी, कॉट इनवर्स लिखना चाहिए था, यहाँ पे भी सेक इनवर्स लिखा हूँ क्या, ठीक है, उसका ही इनवर्स कर रहे हैं ऑब्वियसली तो वही लिख दिया। ठीक है, तो कॉट इनवर्स का अगर ग्राफ देखा जाए तो tan का जस्ट अपोजिट होता है। tan कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन कॉट क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल मीन्स ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगेन अब देखो अगर हम यहाँ पे फ्रिंजेस कट करें तो यहाँ पे बहुत सा मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। इस मल्टीपल टाइम इंटरसेक्शन से क्या मतलब है, बार बार बोल रहा हूं, क्या मतलब है कि ये फंक्शन मैनी वन है। वन टाइम करना है तो हमें यहाँ पे ये फ्रिंजेस कट कर दिया, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। देखो जो डोमेन इसका लिखा है ये चीज, 0 से लेकर पाई तक का फ्रिंज कट किया। क्यों, क्योंकि अगर -π/2 से +π/2 करते तो फिर ये दो जगह इंटरसेक्ट कर जाता। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 0 से पाई। ठीक है, इसका इनवर्स देखो क्या किया हमने, 0 से पाई लिया, मींस ये वाला ब्लॉक लिया था। ठीक है, ये वाला ब्लॉक लिया था तो देखो ये जो पिंक कलर का है वो यहाँ पे बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ से देखो कि ये जो ऊपर वाले पार्ट का है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये जो नीचे वाले पार्ट का है ये रिफ्लेक्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगेन नीचे वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन, इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन ये क्यों जा रहा है और इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन, ये तो समझ में आ रहा है। इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन इधर इसलिए जा रहा है क्योंकि कॉट में जो भी हमने इनपुट एंगल लिया है वो क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। मैंने तुमसे पहले ही बोला कि वाई एक्सिस पे ही रिजल्ट आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, और यहां तक अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या हमारे ऐप पे चैट सेशन में बता सकते हो। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बॉस बहुत इजी चैप्टर है, वेरी इजी। ठीक है, ओहो इजी की स्पेलिंग नहीं आ रही, सॉरी, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, देखो इसके पहले हम लोग के पास क्या होता था, जैसे हम टेंथ से निकलते थे जब पढ़ के, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आता था। ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा चैप्टर हो गया था तो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि फॉर्मूलाज उसमें बहुत ज्यादा देखने थे, बहुत ज्यादा माइंड नया नया था। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, नहीं। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए तो गलत सोच रहे हो। हाँ, कुछ बेसिक्स आने चाहिए, बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जो भी है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है ट्रिग्नोमेट्री में भी तो उसकी भी वीडियो 11th वाले सेक्शन में मैं अपडेट करूंगा। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो होंगी, उसको भी तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर और ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स से और शेयर जरूर करना। थैंक यू।